हेलो साथियों, आज हम बात करने वाले जेनेटिक्स आनुवांशिकी की मास्टर ऑफ क्लास होने वाली है हमारी। हम बात करते हैं पहले इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री की बात करेंगे। तो हम देखते हैं पहले इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री किसके बारे में, जेनेटिक्स के बारे में। डेफिनेशन देखते हैं। जेनेटिक्स बायोलॉजी की वह ब्रांच है जिसमें हम जीन्स और जेनेटिक्स, वेरिएशन और हेरिडिटी की स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं जेनेटिक्स बायोलॉजी की वह ब्रांच क्या होती है। ब्रांच एक आपको पता है शाखा होती है, जैसे एक पेड़ होता है उसकी भी एक शाखा होती है, जैसे ये भी जेनेटिक्स है, ये भी एक बायोलॉजी की शाखा है। ठीक है। हेरिडिटी, अब बात करते हैं हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी वंशानुक्रम क्या है, वह प्रोसेस जिसमें शारीरिक और मानसिक कैरेक्टर्स एक दूसरी पीढ़ी में बोले तो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। बात करते हैं फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? जो ग्रेगर जॉन जो मेंडल है, जिसने जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है। उन्हें 1856 से 1863 के बीच में पाइसम सेटाई में एक जो मटर का साइंटिफिक बोटनिकल नेम है, बोटनिकल नेम भी बोल सकते हैं इसको, जो गार्डन पी है, इसमें ऐतिहासिक एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, हम इसकी बात करते हैं महत्वपूर्ण शब्दावली, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी क्या है, इन डेप्थ मतलब हम गहराई से स्टडी करेंगे। तो देखना जीन क्या होता है, पहले हम जीन के बारे में बात करेंगे तभी तो आगे पढ़ेंगे। डीएनए का वह सेगमेंट जो किसी स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए कोड करता है, कौन करता है? वो जीन करता है। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। किसको कहा जाता है? जीन्स को कहा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर बात करते हैं एलील। एलील होते हैं क्या होता है एलील? एक ही जीन के दो डिफरेंट फॉर्मल एग्जाम्पल, एक तो हाइट के लिए, जैसे कि हाइट के लिए कैपिटल टी भी हो सकता है, स्मॉल टी भी हो सकता है, राइट। फिर बात करते हैं डोमिनेट ट्रैक, वह लक्षण जो F1 जनरेशन में खुद को एक्सप्रेस करता है, जैसे कि टेलनेस। ठीक है। बाद में बात करते हैं रिसर्व ट्रांस, मतलब इसके ऑपोजिट काम करेगा कौन? वह लक्षण जो दब जाता है और केवल तभी दिखता है जो दो एलील एक जैसे हो, जैसे कि स्मॉल टी। ठीक है। जीनोटाइप, अब जीनोटाइप की बात करते हैं। जीनोटाइप होता क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म की इंटरनल जो जेनेटिक्स स्ट्रक्चर होगी, संरचना होगी, जेनेटिक्स की अनुवांशिक की जो संरचना होगी, उसको बोलेंगे जीनोटाइप। फिनोटाइप बोलेंगे जिसकी जो ऑर्गेनिज्म होगा उसका बाहरी मतलब फिजिकल अपीयरेंस जो आंखों से अपन को दिखाई देता है। होमोजाइगस क्या होता है? जब दो एलील आइडेंटिकल हो, जैसे कि बात करते हैं कैपिटल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी, लंबे और बोने की बात की गई है। ठीक है। हेटरोजाइगस, जब दो एलील अलग अलग हो, मतलब कैपिटल टी और स्मॉल। राइट। यहाँ तक समझ में आया साथियों? बराबर क्लास समझ में आ रही है तो क्लास को सब्सक्राइब करना। फिर आगे नेक्स्ट बात करते हैं जो एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल ने, उसके बारे में। फर्स्ट है मोनोहाइड्रेट क्रॉस, बोले तो एक संकरण। इसमें केवल एक लक्षण मतलब हाइट के बारे में स्टडी करते हैं। ओनली किसके बारे में? हाइट के बारे में स्टडी करेंगे। प्रोसेस देखना, प्योर टेल कैपिटल टी एंड प्योर ड्राफ्ट स्मॉल टी का क्रॉस कराने पर अपन को कौन सी F1 पीडी में कैपिटल टी मिलेगा और एक स्मॉल टी मिलेगा, टेल मिलेगा। मतलब समझ में आ गया इतना? इन दोनों का आपस में क्रॉस कराएंगे, ये स्मॉल है, ये कैपिटल है, दोनों इन दोनों के बीच में देखना, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, इन दोनों के बीच में क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी, कैपिटल स्मॉल टी, इन दोनों के बीच में कराएंगे तो कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो क्या मिल रहा है अपन को? मिल तो दोनों में रिजल्ट सेम ही रहा है, उसकी बात की जा रही है। फिर बात करते हैं F2 रिजल्ट की। फिनोटाइप्स रेशो देख, 3:1:3 लंबा हो जाएगा, 1 जो होगा बोना हो जाएगा, मतलब। फिर आज जीनोटाइप रेशो की बात करते हैं, 1:2:1, 1 प्योर टेल हो जाएगा, 2 हाइब्रिड टेल हो जाएगा, 1 प्योर ड्राप हो जाएगा। फिर बात करते हैं द्विव संकरण की बात करते हैं अपन, डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं। इसमें दो लक्षण होंगे, सिर्फ शेप के आधार पर, कलर के आधार पर एक साथ स्टडी की जाती है दोनों की। F2 रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट देखते हैं क्या होगा, 9:3:3:1 प्राप्त होगा। एंडरलाइन कर लेना इस लाइन को। ठीक है। इस लाइन को अपन अंडरलाइन कर लेते हैं। फिर बात करते हैं मेंडल जो नियम है उसके बारे में। लॉ ऑफ डोमिनेंस, हाइब्रिड जो कंडीशन होती है उसमें हमेशा डोमिनेट एलील अपना असर ही दिखाता है, राइट। ये तो श्योर है, अपना असर ही दिखाएगा डोमिनेट एलील। फिर बात करते हैं लॉ ऑफ जो सेग्रेशन, जेमिट्स होते हैं या फिर गेमिट्स बोल दे, एक ही बात है। बनते समय एलील एक दूसरे के क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं, जिससे अपन लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ जेमिट्स भी कहा जाता है या फिर गेमिट्स भी कहा जाता है। लॉ ऑफ इनहेबिटेंस, एस्योरिशमेंट, अलग अलग लक्षणों के जीन्स एक दूसरे के क्या होते हैं? डिस्टर्ब कर देते हैं, मतलब एक दूसरे को बिना स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में चले जाते हैं, बिना डिस्टर्ब किए अपनी ही पीढ़ी में चले जाना। ठीक है। बात हो गई हमारी
अब देखते हैं डीएनए। डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है डबल हेलिक्स बोलते हैं। डबल हेलिक्स डीएनए की संरचना होती है, आपको पता है, ये दे रखा भी है डबल हेलिक्स मॉडल। 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने ये मॉडल प्रस्ताव रखा था। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक ने तो खोज की थी डीएनए की। ठीक है, बात यहाँ पर खत्म हो गई है। डीएनए से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो साथियों गलत करके नहीं आना है। हर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में जेनेटिक्स से क्वेश्चन आता है तो डीएनए से रिलेटेड आता है, या फिर जो हमारा है जो मटर होगा उसका बॉटनिकल नेम पूछ लेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है। शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं साथियों, तो हमारी क्लास को कंटिन्यू करना। कंपोनेंट्स देखना, डीएनए 3 चीजों से मिलकर बना होता है। एग्जाम में पूछ सकते हैं डीएनए 3 चीजों से किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। बात करते हैं डाइहेड्रोफिबोस शुगर, जिसको पेंटोस शुगर के नाम से बोलते हैं। ऑप्शन पर डिपेंड करेगा आपको दे क्या रखा है। फॉस्फेट जो ग्रुप होगा वो नाइट्रोजन बेस होगा, उसमें भी देखना कौन कौन से होंगे। एडेनिन होगा, थाइमिन होगा, साइटोसिन होगा, ग्वानिन होगा। बात करते हैं बेस मतलब जो पेयरिंग होती है वो किसके साथ में किसकी होती है। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ में, ठीक है, अटैच हो रहा है, और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ में अटैच हो रहा है। फिर देखना जो डिसऑर्डर होता है जेनेटिक्स के कारण, उसकी बात करते हैं अपन। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जिसे डाउन सिंड्रोम 21 क्रोमोसोम की जो एक्स्ट्रा कॉपी होती है उसको तो बोलते हैं अपन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। 21वें जो गुणसूत्र होता है क्रोमोसोम होता है ना, उसके कारण डाउन सिंड्रोम होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ सकता है डिसऑर्डर से भी। मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है हाइमोफीलिया, जो जिसमें रक्त का थकाव, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, उसमें कम रक्त क्लॉटिंग होती है, मतलब ब्लड क्लॉट होना बंद हो जाता है या फिर नहीं जमता है। सिकल सेल जो एनीमिया होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है इसका भी, जिसमें आरबीसी की शेप होती है वो क्या हो जाती है, हंसियाकार हो जाती है, ऐसे हो जाती है। फिर आगे बात करते हैं मॉडर्न जो एप्लीकेशन है उसके बारे में। जीन्स थ्योरी हो खराब या जीन्स को सही जीन्स को रिप्लेस करना होता है। डीएनए फिंगर जो प्रिंटिंग होती है, फोरेंसिक साइंस और जो पेरेंटहुड की पहचान के लिए की जाती है। CRISPR जो आधुनिक तकनीक को डीएनए की एडिट किया जा सकता है, मतलब डीएनए को एडिट किया जा सकता है। तो साथियों आज की क्लास हमारी यहीं एंड होती है, तो कमेंट बॉक्स में बताना और क्लास को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।